दर्द हो रहा है, मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई है। OMG, this has to happen ना। तो मैंने कहा नहीं आज आपका टेस्ट आपको हर हाल में कराना है। आहिस्ता आहिस्ता करके उसने पौने 8 कर इसको देखो, इसको देखो, इधर देख दीदी गुल्लू। आज हमारे साथ डेट पे आए। लास्ट ट्रिप भी गया है ये, अंदर था। हाँ, लास्ट ट्रिप भी गया है, ये अंदर था। चू चले जी, हम कहाँ आए हैं? हम आए हैं स्प्रिंग्स। चलो अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस आर ऑल डूइंग वेरी वेल। हम आए हैं आज स्प्रिंग्स कैफ़े। एज यू कैन सी कि ये कहाँ पर हो सकता है, ये टोनी एंड गाय के करीब ही था। आई डोंट नो व्हाट द प्लेस वी कॉल्ड। इस जगह को क्या कहते हैं, शायद बहादुराबाद कहते हैं, मुझे इतना आइडिया नहीं है। और हम यहाँ आए हैं एक छोटे से टिड्डू के साथ डेट मारने। ये छोटा सा टिड्डू जिससे हम चारों ही, एक तो उसकी अम्मा ही है तो वो तो ऑब्सेस्ड हो सकती है, बट हम भी इतने ऑब्सेस्ड हो सकते हैं। ये शायद इस बच्चे को बड़े होने के बाद ये जब भी मेरी वीडियो देखेगा ना, इसको याद रहेगा कि आरएस के साथ हम कितना ही मज़े कर चुके हैं और हम कितनी कितनी डेट मार चुके हैं। जब ये अपनी अम्मा के टमी में था तब भी, और जब ये बाहर आ गया तब भी। ही इज़ द ओनली मैन विद अस। और हमें बहुत मज़ा आया। इतना माशाल्लाह माशाल्लाह क्यूट बच्चा है यार, ही सो साइलेंट। और बहुत इसने जो है ना वो इन्जॉय हमें करने दिया। मतलब मोस्टली बच्चे होते हैं ना, दिमाग की दही कर देते हैं रो रो के। ओके बेब्स, आईफोन नहीं है तुम्हें? वो घर पे छोड़ के। हाँ तो बस हम यहाँ पर आए हैं और हमने थोड़ा सा अपना मी टाइम एंजॉय किया थोड़ा, क्योंकि यार हम सारे ही ऑलमोस्ट यू नो हाउस होल्ड वाले बंदे हैं, जिनको हाउस वाइफ्स कहते हैं, या मदर्स जो बेचारियाँ बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाती हैं। तो हम जब भी जितनी बार भी मैनेज कर सकते हैं हम करने की कोशिश करते हैं। ये सारा हमने खाना मंगाया था। अब आप अपनी बहन के एस्थेटिक्स चेक करें कि वो किस कदर घटिया तरीके से अपने हाथ में पकड़ा हुआ सैंडविच दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो क्या खा रही है। और दिस इज़ अ काइंड ऑफ मतलब बीफ का बड़ा मज़ेदार सा सैंडविच था, और ये स्टेक का प्लेटर था। 2-4 चीज़ें हमने मंगवाई थी। ये तो आप अपने हिसाब से देख के मंगवा सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। बट मेरी जो रेटिंग्स हैं, ये शायद कीमा का प्लेटर था, उसके अंदर कीमा था, और ये सैंडविचेस के दोनों प्लेटर थे विद फ्रेंच फ्राइज़, और ये स्टेक प्लेटर था जो हमने मंगवाया था। हमने 4 चीज़ें मंगवाई थी और वो हमने ऐसी फटाफट मुकाई हैं कि किसी को पता भी नहीं चला कि ये गई कहाँ। तो स्टेक वाला प्लेटर बहुत मज़े का था, क्योंकि मुझे स्टेक्स पर्सनली बहुत पसंद है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जहाँ जाऊँ मैं ज़रूर वहाँ का स्टेक ट्राई करूँ। और ये मेरी सारी दोस्तों को भी मैंने बीमारी लगा दी है इस चीज़ की कि यार चलो स्टेक ट्राई करते हैं ना प्लीज़। तो दे वर लाइक हाँ चलो एक मंगा ही लेते हैं गरीब औरत के लिए भी कुछ ना कुछ। तो ये क्या, फिर हम लोग सारे भाई हम लोग अमेरिकन सिस्टम फॉलो करते हैं, आराम से बाहर घूमते हैं फिरते हैं और डिवाइड कर लेते हैं अमाउंट जो भी बन रहा होता है। और यही तरीका बहुत अच्छा रहता है। जिसको भी जाना है ना बाहर, वो ऐसे ही काम किया करो। किसी के ऊपर कोई बर्डन नहीं पड़ता, सब अपना अपना बेयर जो है वो दे देते हैं और आराम से सारा हिसाब किताब चलता है। अब आप हमारी खाने की करें स्पीड चेक। आपने कभी इतना मगन खाते हुए कभी किसी को नहीं देखा होगा जिस कदर हम चारों मिलके जो है वो खा रहे थे। और हाँ, वन मोर थिंग आई वांट टू से इज़ द टी वाज फैंटास्टिक। ठीक है, टी बहुत अच्छी थी। मतलब नॉर्मली इस तरह के कैफ़ेज़ में टी बैग्स वाली टी होती है, जैसे कि डेल फ्रेयो जब हम गए थे तो हमने वहाँ पे भी शायद टी बैग वाली चाय पी थी, और इट वाज पैथेटिक यार। मुझे बहुत ज़हर लगती है टी बैग वाली चाय। तो यहाँ पर हमें जो है वो चाय पकी भी मिली, एंड आई वाज लाइक यार इस तरह के अंग्रेज़ी टाइप कैफ़े में इस तरह की चाय अगर मिल जाएगी ना तो ये बड़ी ब्लेसिंग होती है मेरे जैसे लोगों के लिए। और हमने इतना मज़ा किया। और आप चेक करें, आपको
खैर अव्वल तो हम सारे वैसे खाने में मगन हैं, लेकिन फिर भी आपको उस बच्चे की आवाज़ तक नहीं आ रही होगी क्योंकि इस वक्त आप सिर्फ मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। लेकिन वो जो टिड्डू है ना छोटू, वो आराम से सो रहा है। उसने हमें बिल्कुल तंग नहीं किया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे ऐसे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं जो अपने माँ बाप को या उनके आसपास वाले एनवायरनमेंट में किसी को भी बिल्कुल तंग नहीं करते। बहुत बहुत मज़ेदार बच्चा था, अल्लाह मियाँ उसको नज़रबद से बचाए, और है तो वैसे इतना प्यारा। बस ये छोटी मोटी चीज़ें थी, हमने जो खाई पी और थोड़ा एंजॉय किया, बातें की, बहुत हंसे, बहुत अपना खून बढ़ाया, बहुत मज़े किए, और इतनी बातें की कि हमारी एंड टाइम तक बातें इतनी चल रही थी, और एक दूसरे का मतलब एक दूसरे की बातें सुनना और उनके ऊपर डिस्कशन करना, और मतलब एक तरह से आप जो है ना वो काफ़ी रिलीव हो ये जो है ना एक काइंड ऑफ अ थेरेपी होती है जो कि आपको हर महीने करनी चाहिए। बट हमारे जैसे जिनके कमीने दोस्त होते हैं ना, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, बट हमारे जैसे जिनके बदतमीज़ दोस्त होते हैं ना, उनकी चीज़ें जो हैं वो, इंक्लूडिंग मी, आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, कि हम लोग हमेशा प्लान में कुछ ना कुछ गंद ज़रूर डालते हैं। कभी किसी का कोई मसला होता है, कभी किसी का कोई मसला होता है, और ये प्लान भी हमारा पिछले 4 महीने से बनने के बाद आखिरकार जनवरी में एग्जीक्यूट हुआ है, और जिसको मैं बिल्कुल मरी हुई हालत में अब 4 महीने के बाद एडिट करने की कोशिश कर रही हूँ। उसमें भी मैं 4 दफ़ा जो है वो वॉइस ओवर कर चुकी हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। कभी कभी ना मेरा दिल चाहता है कि मैं ना हम चारों को साथ मिला के इसके ऊपर चारों की वॉइस में वॉइस ओवर करूं, लेकिन ज़ाहिर है अब हर कोई अपने अपने घरों में बिज़ी होता है, कोई हर वक्त जो है वो अवेलेबल नहीं हो सकता है ना। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होप यू गाइज़ लाइक इट। अगर कुछ भी इसमें आपको अच्छा लगता हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और फिर हमने खाना वाना खा के इनको थोड़े से रिव्यूज़ दिए, थोड़ा सा इनको बोला कि टेस्ट थोड़ा और इम्प्रूव करें भाई साहब। और फिर हम चले गए वाइटल कैफ़े जो मिलेनियम में है, वहाँ पे जाके हमें खुला हुआ मिल गया, तो हमने वहाँ चाय पी ली और थोड़ी सी बातें शाती की। चले भाई, बहुत कैसेट चल गई। अल्लाह हाफ़िज़। ये तो है इतना चुन्नू मुन्नू सा बच्चा ना, ये आराम से आ जाएगा। चल बैठ के दिखा। अगर आदमी नहीं होते ना कसम से बैठ भी जाती, सच में कसम से बैठ भी जाती। अगर आदमी नहीं होते तो मैं आए वो मजे की बात। बेबी जानू बेबी कहाँ छोड़ेगा? कमरे के कमरे के अंदर यार, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं उसको कमरे के अंदर छोड़ना। और ये रीज़न है हमारे मिलने का। हम बहुत मज़े करते हैं, बहुत हंसते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।